जापान ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बन गया। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत ही ऐसे अन्य देश हैं जिन्होंने अब तक यह उपलब्धि हासिल की है। चंद्रमा स्लिम जांच के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का स्मार्ट लैंडर, जिसे मून स्नाइपर कहा जाता है, पिनपॉइंट तकनीक का उपयोग करके चंद्र भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में एक क्रेटर की ढलान पर उतरा। यान का लैंडिंग स्थल सतह पर एक स्थान से 100 मीटर 330 फीट के भीतर का क्षेत्र था, जो कई किलोमीटर के सामान्य लैंडिंग क्षेत्र से कहीं अधिक तंग था। जक्शा के स्लिम प्रोजेक्ट मैनेजर शिनिचिरो सकाई ने कहा, किसी अन्य देश ने इसे हासिल नहीं किया है। यह साबित करना कि जापान के पास यह पिनपॉइंट तकनीक है, हमें आर्टेमिस जैसे आगामी अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में एक बड़ा फायदा पहुंचाता है। पिनपॉइंट तकनीक का उपयोग पहले जापान द्वारा 2 क्षुद्रग्रहों पर सफलतापूर्वक जांच करने के लिए किया गया है। जक्शा ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी उच्च परिशुद्धता तकनीक भविष्य में पहाड़ी चंद्रमा ध्रुवों की खोज में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी, जिसे ऑक्सीजन, ईंधन और पानी के संभावित स्रोत के रूप में देखा जाता है। 2 असफल चंद्र अभियानों और टेक के बाद विस्फोटों सहित हाल ही में रॉकेट विफलताओं के बाद चंद्रमा की सफल लैंडिंग ने अंतरिक्ष में जापान की किस्मत को उलट दिया है। स्लिम 2 मिनी प्रोब तैनात करेगा, एक माइक्रोवेव ओवन जितना बड़ा होपिंग वाहन और एक बेसबॉल आकार के पहिए वाला रोवर जो अंतरिक्ष यान की तस्वीरें लेगा। टेक दिग्गज सोनी ग्रुप, खिलौना निर्माता टॉमी और कई जापानी विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से रोबोट विकसित किए हैं। जापान अंतरिक्ष सहित चीन की सैन्य और तकनीकी ताकत का जवाब देने के लिए करीबी सहयोगी वाशिंगटन के साथ अंतरिक्ष साझेदारी में बड़ी भूमिका निभाना चाह रहा है। जापान कई निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष स्टार्टअप का दावा करता है और उसका लक्ष्य नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजना है। पिछले साल अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की, जो उबड़-खाबड़ इलाके में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी, जो अंतरिक्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को उजागर करती है। जापान 2025 में भारत के साथ संयुक्त मानव रहित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण की भी योजना बना रहा है।